आज मैं आपको ना आम का रस कैसे निकालना है। तो महाराष्ट्र में आम जो होता है ना, ये तो ऐसा ही नहीं खाते हैं। इसको क्या करते हैं, ये ऐसे रस निकाल के खाते हैं। तो रोटी के साथ, पूरी के साथ, उसके बाद पूरन पोली होती है जो स्टफ्ड चने की दाल का मीठी रोटी होती है, उसके साथ ये खाते हैं। तो पहले तो क्या है, आम जो है पका हुआ है ये कैसे आपको पता चलेगा। तो ये जो है ना, इस तरह से जैसे ऐसे ऐसे हो जाएगा ना, तो समझिए कि ये आम पका हुआ है। इसको हम लोग सुरकुती बोलते हैं। तो इस तरह से जब आम हो जाता है तो इसको समझिए कि ये आम पक गया है, अगर हरा हो तो भी। उसके बाद इसको क्या करना है कि ये इस तरह से निकालना है। बहुत लोग क्या करते हैं, बाद में इस पानी से भी निकालते, तो वैसे मत कीजिए क्योंकि उसका टेस्ट चला जाता है। ये देखिए, इस तरह से ऐसे निकाली। अब मैंने सारे आम की गुठलियाँ इसमें डाल दी हैं। तो इस तरह से ऐसे करके अच्छी तरह से पहले आप क्या करें कि आम जो होता है आधे घंटे पानी में रखें, तो उसकी जो गर्मी रहती है वो सारी निकल जाती है। उसके बाद इस तरह से आप ये निकाल लें। और ये जो गुठलियाँ हैं ना, आप अपने छत पे रख दे, तो जो पशु पक्षी होते हैं इसमें से थोड़ा सा लगा हुआ रहता है ना, ये सारा वो खा लेते हैं। तो ये पानी में मत डालें, पानी में डाल के फिर नहीं निकालें तो उसका टेस्ट चला जाता है। इस तरह से सारी गुठलियाँ निकाल लें और हाथ से करें, मिक्सर से उसका उतना टेस्ट नहीं आता है जितना हाथ से आता है। सिर्फ आपका हाथ जो है साबुन से अच्छी तरह से धोया हुआ चाहिए। और लीजिए, इस तरह से सारी गुठलियाँ निकालिए। अगर आपको आम अच्छा लगता है तो गुठलियाँ आप भी बाद में खा सकते हैं। और इसके अंदर भी जो होता है ना, ये भी आप अंदर में खा सकते हैं। नहीं तो आप पशु पक्षी के लिए डाल दीजिए, उनको इतना ही बस होता है, ज़्यादा नहीं लगता है उनको, पर थोड़ा सा चाहिए होता है। तो इस तरह से सारा निकालने के बाद इसमें हमें क्या डालना है, तो इसमें हमें ये चीनी है ना, 2-3 चम्मच चीनी डालिए। जितना आपका आम का, मेरा 8 आम है ना, तो मैं 3 चम्मच चीनी डालूँगी। उसके बाद घी लगता है, पर घी बाद में लगता है। जब हम ना खाते हैं ना, जब हम परोसते हैं उस समय ये जो घी है ना, ये गरम कीजिए थोड़ा सा। एक गरम और गरम करने के बाद घी, उसके बाद आप वो आम के रस पे डाल के और परोसना है आपको। और ये जो है, ये काली मिर्च है। तो आम जो होता है वो एक तो उष्ण होता है और दूसरा पचने के लिए वो थोड़ा सा भारी होता है, तो इसलिए ये काली मिर्च डालना है। तो पेट की जो गड़बड़ी होती है, पेट जो कभी कभी पेट में दर्द होने लगता है खाने से, तो वो सारा उसमें नहीं होता है। और ये जो दूध है ना, वो थोड़ा सा आम में डालना है हमें। आप दूध जो है वो थोड़ा सा ही डालें और उसका जो मलाई है वो नहीं डालें, सिर्फ दूध डालिए, प्लेन दूध। तो इस और सारा बन जाने के बाद, ये सारा आपका आम का रस जब बन जाता है पूरा, तो इसको फिर आप फ्रिज में रख दीजिए और खाने के पहले एक 10-15 मिनट निकालिए। तो इस तरह से आपका ये आम का रस तैयार हो जाता है। इसमें अब मैं ये जो है ये डालूँगी, थोड़ा सा दूध डालूँगी और अगर इस आम के रस को आप फ्रीज़र में रख देते हैं तो आपका ये एक आइसक्रीम जैसा भी हो जाता है। ये हो गया। और ये सारा, अब इसमें थोड़ा सा मैं चीनी भी डालूँगी और डालने के बाद इस तरह से मिक्स करके ढक्कन रख के
फ्रिज में रख दीजिए। तो इस तरह से अगर आम रस आप बनाते हैं तो बहुत टेस्टी भी होता है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और आप भरपूर आम का आनंद ले सकते हैं।